आपने उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, उसमें मारपीट मैंने नहीं की, ना मैंने हाथ उठाया, बल्कि पुलिस वाले ने मेरे को मारा है। पहले मेरे भाई पे हाथ उठाया उसने, मेरे भाई पे हाथ उठाया। मैंने उसको बोला भैया आपने इसको धक्का क्यों दिया, इस वजह से थोड़ी पकड़ा धकड़ी हुई है। उसने मेरे को मारा है। मैंने एक गरीब आदमी पुलिस वाले को कोई मार सकता है क्या? राई हल्के के टकोला गांव का मामला है, जहां पे 112 को बुला के जो पुलिस वाले उनकी वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि क्यों वर्दी फाड़ी, क्यों ये पूरा मामला जमीन को लेकर के पूरा मामला है, जिसमें 130 या 20 गज की जमीन है और 100 गज की रजिस्ट्री बताई जा रही है। उसी को लेकर के कोई 20-30 गज की जमीन पर ये पूरा विवाद था। उसी को लेकर के 112 की टीम आई थी और उनके साथ में मारपीट की गई या फिर कुछ बात और थी। जो आप वीडियो देख रहे हो सामने स्क्रीन पर, इस वीडियो में जो शख्स ईंट को उठाए हुए है वही शख्स हमारे साथ में है और ये पूरा मामला क्या है उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर ये 112 की टीम आपके गांव में आई थी तो साथ में मारपीट क्यों करी गई? मैंने जी कोई मारपीट नहीं करी। जो आपने उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, उसमें मारपीट मैंने नहीं की, ना मैंने हाथ उठाया, बल्कि पुलिस वाले ने मेरे को मारा है। पहले मेरे भाई पे हाथ उठाया उसने, मेरे भाई पे हाथ उठाया। मैंने उसको बोला भैया आपने इसको धक्का क्यों दिया, इस वजह से थोड़ी पकड़ा धकड़ी हुई है। उसने मेरे को मारा है। मैंने एक गरीब आदमी पुलिस वाले को कोई मार सकता है क्या? आप खुद एक रिपोर्टर हो, समझदार हो, एक गरीब आदमी किसी पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा सकता है, ऑन ड्यूटी वो भी? वीडियो में दिख रहा है जो पुलिस वाले की वर्दी फटी है और मारपीट हुई है वहां पे, और आपके हाथ में ईंट है, तो उससे तो यही साबित होता है कि भाई आपने उनकी वर्दी फाड़ी है, आपको उनको ईंट मारने के उसमें थे, तो ये आपके ऊपर आरोप है। मैं इस बात से मना नहीं करता, मैंने ईंट उठाई है। मैंने ईंट उठाई मारने के लिए उठाई बिल्कुल, लेकिन मारी नहीं है। आवेश में आने के बाद में उठाई मैंने। मेरे भाई ने बोला भी रहने दे इसको, मैंने छोड़ दी वो। वर्दी फाड़ने की जरूरत, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, पकड़ा धकड़ी में उन्होंने मेरे को मारा, मैंने उसको पकड़ लिया। उसमें जी बटन टूट गए होंगे, मैं मना नहीं करता। मेरी शर्ट के सारे बटन टूटे हुए थे। वीडियो में आपको दिखाई भी दे जाएगा, जो वीडियो वायरल है, और वीडियो और भी वायरल है। मेरे प्लॉट पे जो मैंने 12 साल पहले खरीद रखा है, उस पे नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं राज नंबरदार। पुलिस वाले आते हैं, आधा घंटा उनके घर बैठते हैं, मेरे कोई कागज नहीं देखते, मेरे कागजों में उन पे कोई सच्चाई नहीं लगती। मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ मुझे कि आप अपने मकान को बना सकते हो। वो क्या कहते हैं, भाई तू इसको नहीं बनाएगा, इसकी 30 गज छोड़ के और फिर बना। जबकि कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि आप इसकी 30 गज छोड़ दो। जिस दिन कोर्ट आदेश दे देगा, मेरा बना बनाया मकान कोर्ट गिरा देगा। 30 गज गिराए, 50 गज गिराए, कोर्ट के जो आदेश होंगे मान्य होंगे। अभी जो आपने कब्जा किया वो कितने गज जमीन पर कब्जा है? वो कब्जा मेरा आज से नहीं है, वो कब्जा मेरा तकरीबन 12 साल से है, और कब्जा नहीं है वो, उसके मैंने पैसे दे रखे हैं। और ये थोड़ी बढ़त की जमीन है, वो मेरे प्लॉट में नहीं है। वो प्लॉट 5 हैं, 65 गज की रजिस्ट्री है, 85 गज पे कब्जा, 70 गज की रजिस्ट्री है, 110 गज पे कब्जा, 100 गज की रजिस्ट्री है, 250 गज पे कब्जा। बढ़त की जमीन है, चारों प्लॉटों में सभी पे है कब्जा। राज नंबरदार ने मेरे प्लॉट से तीसरा प्लॉट में 30 गज जगह ली, मुझे परेशान करने के लिए ली तीसरे प्लॉट में, और ले मांग रहा मेरे से। एक आदमी करोड़ों की संपत्ति लगा के अपना मकान बनाया हुआ है, और वो 20 गज जगह के लिए मुझे परेशान कर रहा है। आप ये सोचिए, क्या वो आदमी मुझे परेशान नहीं कर रहा? अभी ये इस प्लॉट को छोड़ के भाग जाए। नहीं, फिर 20 गज जगह है, अगले की हक बनता है उसका, तो वो परेशान क्यों ना करे? आपकी रजिस्ट्री जैसे 100 गज की है तो आप 100 ही गज पे तो कब्जा लोगे ना। 135 नंबर में उसने लिया 1 साल पहले, 135 नंबर में मैं 12 साल पहले ले चुका हूँ। 135 नंबर का फ्रंट 100 फुट है, उस 100 फुट में वो आगे जाके कहीं भी ले, वो मुझे क्यों परेशान कर रहा है? 100 फुट है वो, 100 फुट में उसकी जितनी जहाँ पे निकलती है ले, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? जो 112 की टीम आई थी वो किसी ने बुलाई गई थी या फिर वो कोर्ट के आदेश को लेकर के आई थी? वो कोई कोर्ट का आदेश नहीं लेके आई, राज नंबरदार ने उनको बुलाया। बुलाने के बाद पुलिस ने आना था सीधा हमारे पास, भैया आप इस मकान को रोक दो। वे आधा घंटा तक राज नंबरदार के घर में बैठे रहे, चाय पानी पी या कुछ भी बात की, वो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने रिश्वत ली या नहीं ली वो भी वही जानते हैं, लेकिन पुलिस का ये मैटर नहीं होता कि आप आके मारपीट करने लग जाओ। अब पुलिस में जो वीडियो चल रही है उसमें आपने आरोप लगाया कि पुलिस वाले पैसे लेके आए हैं, उन्होंने रिश्वत खा रखी है, ऐसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल जी, पुलिस वालों ने पैसे लिए हैं। 112 डायल करते हैं, हम उसको बुलाते हैं, वो पहुंचती है जहाँ पे क्राइम सीन है या कुछ भी है, वहीं पे पहुंचेगी ऑन द स्पॉट। आधा घंटा आप किसी के घर में बैठोगे, क्या कहेंगे लोग? आप बताओ। आधा घंटा पुलिस वाले किसी के घर में बैठेंगे, कोई क्या कहेगा? आपको जो पूछना आमने सामने पूछो। उन्होंने मेरे कागज देखे ही नहीं, मेरे कागजों में उनको कोई सच्चाई नहीं लगी।
मेरे कागज आज से 12 साल पहले के बने हुए हैं, रजिस्ट्री है, इंतकाल है, फर्द है, सभी चीजें हैं। और वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। क्यों? कि वो चाहता है ये परेशान होके इसको छोड़ के भाग जाए। सब ने ही आगत बढ़ा रखी है, सब ने ही 20-30 गज जमीन पर कब्जा किया हुआ है। 40-40 गज में जनाब, 80-80 गज में, 100 गज की रजिस्ट्री है, 80 गज फालतू है। संजय है, 2 भाई थे ये और एक माया थी। इनके 100 गज तीनों के नाम थी। 100 गज रिंकू ने मेरे को बेच दी, 120 गज पे कब्जा दे दिया। उससे आगे राजकली ने 65 गज जगह ली मेरे साथ में बिल्कुल, उसका कब्जा 85 गज का है। उससे आगे एक और है अन्नू, 70 गज जगह ली, 110 गज पे कब्जा है। संजय 100 गज की रजिस्ट्री है, कम से कम 250 या 200 गज पे कब्जा है। उस जगह में बढ़त की जमीन है। अभी जो कोर्ट क्या बता रहे हो आदेश, अब कोर्ट में ये केस कब चला था और अब कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे? कोर्ट में चला था ये अप्रैल की शुरुआत में, 6 या 7 तारीख को, 8 तारीख को शायद। कोर्ट के आदेश हैं भैया आप अपनी 100 गज में बनाओ। तो आप 100 गज में क्यों नहीं बना रहे? मैं 100 गज में बना रहा हूँ। कोर्ट के आदेश ये भी हैं कि जो आपकी पुरानी नींव भरी हुई है, 12 साल पहले जो मैंने नींव भर रखी है, आप उसके अंदर में बनाओ। आप देख के भी आए होगे, वहाँ पे लोकेशन पे आप पहुंचे होगे। मैं नींव से अगर जो बाहर गया हूँ तो बताओ, मैं नींव से और 5 फुट छोड़ के अंदर बना रहा हूँ। जो मैंने 12 साल पहले नींव भर रखी थी, उससे 5 फुट अंदर बना रहा हूँ मैं, ना कि मैं बाहर, ना राइट में, ना लेफ्ट में, ना कहीं, ना आगे गली में। मैं नींव से 5 फुट अंदर छोड़ के बना रहा हूँ। बताओ तो इसमें। पुलिस वाले के साथ में जो मारपीट हुई, जो वर्दी फाड़ी गई, उसमें उन्होंने आपसे गाड़ी दी थी या कोई और पुरानी कोई रंजिश थी? मतलब इस तरीके से आपने क्यों मारने पीटने तक की नौबत आ गई? मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। उन्होंने गाली गलौज की है, लेकिन वो शायद मेरी गलती रह गई, मैंने वीडियो नहीं बनाई वो। उस टाइम वीडियो चालू भी नहीं हुई थी। गलती रह गई मेरी ये, मैंने वीडियो बनानी थी उस टाइम। जिस टाइम वो उन्होंने मेरे कागज देखने से मना कर दिया था, तेरे कागज फर्जी हैं, तेरे कागज हम देखना नहीं चाहते। मेरी गलती रह गई है। हो सकता है इस गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ जाए। बाकी अगर जो मैं वीडियो बना लेता तो वो सबूत मेरे पास होता। मेरे साथ गाली गलौज भी हुई है, मारपीट भी हुई है। मेरे पैर में अब भी दर्द है। मेरे पैर में शायद पता नहीं लात मार रखी है या ईंट लग रही है, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं नीचे गिर गया था। शायद उसने लात मारी है या ईंट लगी हो अपने आप, मैं ये भी नहीं कहता भी उसने मारी है। मेरे पैर में अब भी दर्द है। मैं डॉक्टर के दवाई लेकर रहा हूँ डॉक्टर से। और थप्पड़ चट्टू तो उसने जी मार रखे 3-4। मैं वो बात जी पुलिस का मारेगा, रिपोर्ट का पड़ेगा, कि बुरा मानना। तो टिकोला गांव का पूरा मामला है ये, जिसमें 112 को बुलाया गया था। उसके बाद में वहां पे मारपीट हुई और पुलिस वालों की वर्दी फटी, जिसमें आपने दिखा कि एक शख्स ईंट लेके खड़ा था, लेकिन ईंट उनकी छीन के वापस गिरा दी। वो यही शख्स थे और इनका आरोप है कि मेरी जो जमीन है वो मेरी पूरी जमीन है। 2 गज की जो रजिस्ट्री इनके पास है, लेकिन 120 गज पे कब्जा करने का ये मामला बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। अब पूरा मामला क्या है, क्या होता है, इस पे कैसे एफआईआर होती है, पूरा मामला आपके सामने होगा। थोड़ी देर में सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और देखते रहे हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। जय हिंद, जय भारत।